किसान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जुलवानिया देशगांव हाईवे में किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए, ई टोकन व्यवस्था समाप्त कर किसानों को पर्याप्त खाद मिले, 100% मूंग की खेती खरीदी हो। खरगोन जिला मुख्यालय खरगोन में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी ने किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध दर्ज कराया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष परसराम पाटीदार ने ई टोकन के माध्यम से किसानों को खाद में हो रही परेशानी, 100% मूंग खरीदी, देशगांव जुलवानिया नेशनल हाईवे में किसानों की जमीन अधिग्रहित होने के बदले 4 गुना मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग करते हुए कहा गया, सरकार द्वारा ई टोकन के माध्यम से किसानों को खाद मिलने में भारी परेशानी हो रही है। किसानों को इस माध्यम से ना तो पर्याप्त खाद मिल रहा है, ना खाद समय पर नहीं मिल रहा है। उन्हें बार बार खाद लेने के लिए सोसाइटी या वेयरहाउस के चक्कर लगाना पड़ रहा है। ई टोकन को समाप्त कर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर खाद उपलब्ध हो सके। मूंग खरीदी को लेकर भी किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। जगह जगह किसान 100% मूंग खरीदी की मांग कर रहे हैं। मूंग खरीदी में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन किसानों की समस्याओं पर सुनवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि 100% मूंग खरीदी के आदेश तुरंत दिए जाएं। ज्ञापन में कहा गया, देशगांव से जुलवानिया तक बनने वाले 4 लेन रोड में दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों की कीमती जमीनें सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही हैं। इसके बदले किसानों को बाजार भाव से मात्र 2 गुना मुआवजा सरकार द्वारा देने की पेशकश की गई है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने विधानसभा में किसानों की जमीन अधिग्रहित करने पर 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया है। किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दी, यदि देशगांव जुलवानिया मार्ग में किसानों की जमीन के बदले उन्हें 4 गुना मुआवजा नहीं दिया, किसानों का 100% मूंग खरीदी नहीं की गई तथा ई टोकन व्यवस्था को बंद कर साधारण तरीके से किसानों को पर्याप्त खाद समय पर उपलब्ध नहीं कराया, तो किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन, चक्का जाम जैसे आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मांगीलाल पाटीदार, खेल कूद पर को खेल एवं खिलाड़ी प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पाटीदार, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रभारी कदर बेग, जिला किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष दीपक सोलंकी, राजू दरबार किसान दीपक सोलंकी, गोपाल चौहान, दिलीप चौहान, जितेंद्र सिंह, संतोष यादव, राधेश्याम यादव, भूपेंद्र पाटीदार मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पाटीदार, विजय सिंह, गणेश चौहान, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संतोष पाटीदार, नोवेल कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। जैसा कि आज जो छात्र एक आंदोलन को लेकर अपने अधिकार यात्रा को लेकर 20 किलोमीटर की लंबी दूरी कर रहे हैं, मात्र सिर्फ 1.5 किलोमीटर की सड़क के लिए आपने यहाँ पर आंदोलन में सहयोग भी दिया, छात्रों ने भी सहयोग दिया। यहाँ पे आपको प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या जवाब दिया? देखिए, उनके पास कोई जवाब होगा तो वो जवाब देंगे। ये एक विडंबना है इस देश की या इस मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की कि जो कार्य निर्धारित रूप से समय पूर्व हो जाना था वो समय निकलने के बाद भी नहीं हो रहा है। बात सड़क की नहीं है, बात यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं 300, उन छात्रों के भविष्य की है। वो 300 विद्यार्थी भविष्य में जाकर कितनी ऊंचाई जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, पर जो ये गैर जिम्मेदार अधिकारी है, और मानिए जिम्मेदारी केवल संगठित एक लूट की है, क्योंकि इन्होंने जब इतना फंड है वहीं पास में पता चला आज यहाँ है कि 2 करोड़ का एक मैदान बनाया गया, उस मैदान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि जब कोई कार्य शासकीय फंड से होता है तो उसकी रखरखाव के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए कमेटी बनती है। इस विद्यालय का भी है कि जब इस कॉलेज का निर्माण हुआ और निर्माण के पूर्व मुख्यमंत्री जी से आप लोकार्पण करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन है ये तो मुख्यमंत्री से भी नहीं डर रहा है। मतलब ना ये समन्वयक है, सत्ता और जनता के बीच में अधिकारी जो है, प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन और जनता के बीच में एक संवाद स्थापित करता है। तो ना तो इन्होंने संवाद की भी हानि करी, जनता की हानि तो करी, ये सरकार के विरोधी लोग हैं और हम तो विपक्ष हैं, तो हम तो बताने आए। आज इनसे हमने चेतावनी दी है कि अगर जो समय सीमा दी है, जो नैतिक इनकी जिम्मेदारी है, अगर कर लेंगे, नहीं तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी। मुख्यमंत्री जी का निवास वहीं है, वहीं जाएंगे। और अगर बात फंड की है, क्योंकि पता है हमें देश का सारा पैसा जो है वो भ्रष्टाचार में जा रहा है, विधायक खरीदने में जा रहा है, तो उस खोखली व्यवस्था के खिलाफ जिला NSUI हमारी 7 विधानसभा से फंड इकट्ठा करके इनको दे के जाएगी। यही हमारी मांग है कि छात्र हित सर्वोपरि है। राजनीति अपनी जगह पर, छात्रों के हित की बात करना ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, जिसको याद दिलाने के लिए 20 किलोमीटर दूर एक एक कदम संघर्ष और क्रांति करा, जो छात्र यहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद। मेरा नाम है हिमांशु शुक्ल, NSUI जिला अध्यक्ष।
विधायक जी, जैसा कि आज जो छात्र अपने अधिकार के लिए 20 किलोमीटर लंबी दूरी से यात्रा करके अपने हक के लिए यहाँ पर आए, क्या मामला है, क्या ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जी जिस कॉलेज का उद्घाटन करके गए हैं उस कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर आने जाने के लिए अप्रोच रोड ही नहीं है। 1 किलोमीटर तक वहाँ गड्ढे वगैरह हैं। सीमेंट कंक्रीट रोड की तो बात छोड़ो, ये मोहर्रम भी नहीं डली हुई है। जब प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और यूनियन के लीडर्स सब ये मांग करने आते हैं कि भाई ये क्या है, अप्रोच रोड ही नहीं है, मतलब वहाँ पे मोहर्रम भी नहीं डली हुई है, तो इन्होंने उद्घाटन कैसे कर दिया? मुख्यमंत्री जी को उससे उद्घाटन क्यों करवाया? और दूसरा, जब उद्घाटन कर दिया तो उसको रोड बनाना चाहिए। ये तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की और अधिकारियों की। तो ये कहीं ना कहीं लिपापोती का मामला है और आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर ये नहीं होता तो बड़ी शर्म की बात है इस हिंदुस्तान में, बहुत शर्म की बात है और इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। एक रोड नहीं है और उद्घाटन कर दिया और वो बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी हुई है, ये बहुत शर्म वाली बात है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। जैसा कि वर्तमान से भी अपन देखते आ रहे हैं, लगातार देखते आ रहे हैं कि जब भी कभी यहाँ पर किसी वरिष्ठ नेता का या मुख्यमंत्री का आगमन होता है तो यहाँ पर तुरंत जो सड़कें रहती हैं वो तुरंत में बन जाती है। और आखिर ये जो छात्र हैं इनके लिए बनाने में यहाँ पे लापरवाही क्यों हो रही है और इसमें चूक कहाँ हुई है? चूक तो पूरी हिंदुस्तान में हो रही है। आज जिस तरीके की घटनाएं अपने सामने आई है तो ये भी शर्मसार करने वाली घटना है। चूक थोड़ी है, इसको करने की ज़रूरत थोड़ी है, ये तो पहले से हो जाना चाहिए। कितने छात्र, 300 छात्रों के साथ खिलवाड़ है कि शिक्षा सत्र ही चालू नहीं हुआ वहाँ पे। ये चूक और वो नहीं है, ये तो एक मतलब क्या इसको क्या संज्ञा दी जाए, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। माइक के माध्यम से ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहते कि जो असंवैधानिक है। सूत्रों से ये भी पता है कि उद्घाटन के पूर्व ही उस भवन के अंदर में दरारें भी आ चुकी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने अप्रोच रोड ही नहीं बनाया, आने जाने का रास्ता ही नहीं है, गारा और ये पड़ा हुआ है, तो आगे की बात क्या कर सकते हैं? हम विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार के काफ़ी मुद्दे उठा रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान समझ भी चुका है। जिस तरीके से स्टूडेंट पॉलिटिक्स बाहर आई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और दोनों तानाशाह को झुकना पड़ा है, तो अब ये धीरे धीरे मूवमेंट बहुत आगे बढ़ेंगे और जब छात्र बाहर आएंगे तो देश में बदलाव जरूर आएगा।